तो हमने अभी तक देखा कि ये जो भी सर्वर्स यहाँ दिख रहे हैं सामने, ये सारे के सारे एक दूसरे से आपस में कैसे बात करते हैं। मतलब उनके लिए नेटवर्क चाहिए। नेटवर्क का मतलब होता है रास्ता। रास्ता मतलब से सड़क होती है ना। अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर, जैसे आपके अपने घर से अपने मित्र के घर जाना है, तो आप अपने सड़क घर से निकलोगे, सड़क पे आओगे, राजमार्ग पकड़ोगे, दूसरे शहर पहुंचोगे, उसकी कोई दूसरी छोटी सड़क पकड़ोगे, कोई गली पकड़ोगे, फिर आप मित्र के घर पहुंचोगे। तो नेटवर्क जो है, कंप्यूटर की दुनिया में नेटवर्क रास्ता होता है। अब जैसे घरों के पते होते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर के पते होते हैं। तो कंप्यूटर के पते को कहते हैं हम आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस क्या चीज़ होती है? तो आईपी कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल को। प्रोटोकॉल मतलब, जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई एक देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति दूसरे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं, तो उनके बीच में एक पहले से तय नियमावली होती है। प्रोटोकॉल मतलब नियमावली। प्रोटोकॉल कैसी है? नियम क्या है कि प्रधानमंत्री जैसे राष्ट्र का प्रमुख है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलेगा, या प्रधानमंत्री से मिलेगा, राष्ट्रपति से मिलेगा, और उनके मंत्रिमंडल के सुरक्षा मंत्री से मिलेंगे, या जो उनके अधिकारी होंगे वो अधिकारियों से मिलेंगे, जो व्यापारी होंगे वे व्यापारियों से मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा व्यापारी जाके राष्ट्रपति से मिल रहा है या राष्ट्रपति जाके उसके सुरक्षा मंत्री से मिल रहा है। तो ये जो नियम होते हैं, एक तरीका होता है कि कौन किससे कैसे बात करेगा। जैसे नियमावली में, प्रोटोकॉल में आपने एक और भी देखा होगा, जैसे नॉर्थ इंडिया में अक्सर होता है कि लोग जाते हैं तो पैर छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, या फिर कई बार लोग नमस्ते करते हैं। तो ये क्या है? प्रोटोकॉल है या नियमावली है। इसी तरीके से इंटरनेट की जो प्रोटोकॉल है, उसमें कंप्यूटरों को कैसे पता दिया जाएगा इसके बारे में, या कैसे आपस में बातचीत करेंगे, इसकी नियमावली होती है। अब कंप्यूटर के पते कैसे होते हैं, तो देखिए मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूँ यहाँ पर। ये जो है, ये जो 4 कंप्यूटर इंटरनेट आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब इसको कहते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मतलब ये जो आपको दिख रहा है, ये है आईपी एड्रेस। ये दिख रहा है ना। तो ये जैसे 2.2 या 8.8 या फिर ये 198.6.1.2। तो ये जो है, ये जैसे ये गूगल का आईपी एड्रेस है, ये भी शायद गूगल का ही आईपी एड्रेस है। इसी तरीके से जो ये 198.6.1.2 है, ये एक रूट डोमेन सर्वर का आईपी एड्रेस है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि जैसे ये जो नीचे वाला है 192 यानी कि 192.168.1.1, ये आपके घर में अगर कोई एक लैपटॉप या केवल एक अकेला सिस्टम है, तो ये आपके घर का एक आईपी एड्रेस हो सकता है, घर के अंदर के नेटवर्क का। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि आईपी एड्रेसिंग कैसे होती है। ये थोड़ा सा इसके लिए गणित भी चाहिए होती है, थोड़ा अलग माइंडसेट भी चाहिए होता है। हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए, जैसे पता होता है किसी का 110/208 है ना। मान लीजिए कि हमने कहा विकास नगर है, या हमने कहा एक जनपद, या हमने कहा 3 तिलक मार्ग, है ना। तो ये जो हैं, ये सारे जो दिख रहे हैं आपको तीनों चारों, ये सब इंसानों के घर के पते हैं। और जो ये ऊपर के दिख रहे हैं, ये आपको कंप्यूटरों के पते हैं, कंप्यूटरों के पते हैं। अब हमने इसके बारे में क्यों बात की? हमने इसलिए बात की क्योंकि एक कंप्यूटर जो ये इसमें दिख रहा है, ये कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात करता है, तो वो इसका पता कुछ होता है, इसका कुछ दूसरा पता होता है। इसी तरीके से तीसरे का कोई और, सबका अलग अलग पते होते हैं। और यहाँ तक कि जो स्विच का पता होता है, सबके पते होते हैं, सबके साथ एक आईपी एड्रेस जुड़ा होता है। तो ये जो आईपी एड्रेस होते हैं, वो एक दूसरे से बात करने में काम आते हैं। हम जब पूछते हैं, हम किसी से बात करते हैं, तो उसको अपना आईपी एड्रेस बताते हैं और उसका आईपी एड्रेस पूछते हैं, तब आके बात हो पाती है। दोनों कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में बात कर पाते हैं। तो ये हुआ
लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है? ज़रूरत इसलिए पड़ती है, मान लीजिए अभी आपके 5 कंप्यूटर हैं, है ना, और ये स्टोरेज है या ये कुछ आपके वर्चुअल सिस्टम्स हैं या ये स्विच है या ये NAS है, तो लेकिन सबको एक एक IP चाहिए। तो अब क्या होता है, इनके जो ये, जैसे मैंने आपको ये जो IP एड्रेस दिखाए थे, ये सारे के सारे IP एड्रेस एक अलग, हर IP एड्रेस एक अलग किस्म का, एक स्पेसिफिक एक होता है जो सब उसका वही रहेगा। ये नहीं है कि कोई किसी का दूसरा IP एड्रेस, मतलब एक आदमी, एक कंप्यूटर का एक IP एड्रेस, एक IP एड्रेस 2 कंप्यूटर को नहीं दिया जाता, नहीं तो ये नहीं पता चलेगा कि बात किससे कही गई और जवाब किसने दिया। इसलिए ये दोनों आवश्यक होते हैं। और ये एक तो ये बात हुई, पहली बात तो ये हमें जानना पड़ेगा कि IP एड्रेस कुछ काम की चीज़ होती है, इसको हमें जानना चाहिए। दूसरी चीज़ जो होती है, अब जरा हम इसको थोड़ा सा नेटवर्क को बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं अपना। तो अभी आप ये देख रहे हैं, अब ये सारी चीज़ें आपको पूरी तो नहीं देख रहे, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ दिख रहा है। तो अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये इनका कारोबार, व्यापार चल रहा था, काम चल रहा था, सब कुछ, लेकिन अब ये एक हम छोटा सा मान लेते हैं कि ये हमारा नेटवर्क था और हमारे काम चल रहा था, लेकिन हमारी कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई अब हम जो है एक दूसरे शहर में भी अपना ऑफिस खोलेंगे, वहाँ पर भी लोग काम करेंगे और वहाँ पे भी एक डेटा सेंटर या कुछ IT सिस्टम्स होंगे वहाँ पर। तो अब जब दूसरे 2 शहरों के हो गए, तो अभी तक तो एक ही थे, जब 2 हो गए तो मामला और गंभीर हो गया, जनसंख्या बढ़ गई। जैसे होता है ना कई बार कि एक ही क्लास में 2 प्रदीप हो जाते हैं, या एक ही ऑफिस में 3 सुरेश हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है ना कई बार कि एक जैसे नाम वाले होते हैं। तो ज़रूरी क्या होता है कि उनका आखिरी नाम क्या है। कभी कभी आजकल तो ये होता है कि पहला नाम और आखिरी मतलब जो जाति उनके परिवार का नाम है, दोनों एक जैसे हो जाते हैं। पिता का नाम, सरनेम और फर्स्ट नेम दोनों जो है एक जैसे हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी आता है। तो ऐसी स्थिति में ये समस्या नहीं खड़ी हो कि पता नहीं चले किसको बुलाया गया, कौन बात कर रहा है। उसके लिए एक नियम होता है कि सारे IP एड्रेस सबका, हर दुनिया में जितने भी कंप्यूटर आपस में बात करेंगे, सबका एक अद्वितीय IP एड्रेस होगा, एक IP एड्रेस होगा, किसी का अलग नहीं हो सकता, मतलब किसी का सेम नहीं हो सकता, सबके अलग अलग होंगे। अब इसमें कुछ एक भेद है, ये बड़ी बात है, लेकिन अगर कुछ इस परिस्थितियाँ होती हैं जबकि IP के जो एड्रेस है वो एक ही नाम 2 जगह रखा जा सकता है। उसका कैसे हो सकता है कि मान लीजिए कि आप कहीं दिल्ली में रहते हैं और वहाँ पर कोई सुरेश है, और कोई दूसरे सज्जन है कलकत्ता में रहते हैं, वो भी सुरेश है। अब ऐसे में समस्या नहीं है, कलकत्ता वाला सुरेश और दिल्ली वाला सुरेश अलग अलग हो गए। इसलिए अगर कुछ परिस्थितियों में IP एड्रेस सेम हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं। अब हम इसको क्यों समझना चाह रहे हैं? हम इसलिए समझना चाह रहे हैं कि जब हमारी कंपनी जब तक अकेली थी, ठीक है, हम अपना आपस में काम कर रहे थे, किसी से कुछ बात नहीं कर रहे थे, तब तक तो ठीक था। लेकिन अगर हमारा ये कंप्यूटर या इसमें रहने वाला कोई व्यक्ति, जो बंदा है, वो आगे बढ़ते बढ़ते वो यहाँ देखिए ये इंटरनेट में जाना चाहे, बाहर ये इंटरनेट का बादल चित्र दिखाया है, क्लाउड का चित्र दिखाया है, तो इंटरनेट में जाना चाहे तो अब जो है उसका जो भी नाम, वो उसका नाम अद्वितीय चाहिए, एक जैसा चाहिए। और आपको आपस में बात करनी है इन दोनों सारे कंप्यूटर्स को, या फिर बाहर किसी इंटरनेट पर जाकर बाहर किसी से बात करनी है, तो ये एक अलग किस्म की समस्या हो गई। जब तक L2 स्विचेस थे तब तक हम जो है आपस में सब लोग एक दूसरे में बात कर रहे थे, लेकिन अगर हमको बाहर जाना है तो हमें या तो L3 स्विच चाहिए, या फिर अगर आपको याद हो तो हमारा ये वायरलेस का राउटर चाहिए बाहर जाने के लिए। तो ये राउटर क्या करता है, ये बाहर जाने में आपके बाहर के नेटवर्क से आपकी बात कराता है। इसी तरीके से जो ये L3 स्विच है ये बाहर के नेटवर्क में बात करता है, लेकिन थोड़ा अंतर है। ये L3 स्विच राउटिंग तो करता है, लेकिन L3 स्विच का ये लेकिन राउटर नहीं है। अगर राउटर लगाएंगे, अगर हमें बिल्कुल बाहर जाना है तो हमें फिर भी राउटर लगाने पड़ेंगे, लेकिन हम L3 स्विच क्या करेंगे, एक अलग स्थिति में यूज़ करेंगे। कैसे? हमने आपसे बात की थी कि हमारी कंपनी ने सोचा कि हम एक और ऑफिस खोल लेते हैं। कहाँ खोलते हैं? तो चलिए देखते हैं क्या होता है इस स्थिति में। हमने कहा कि एक काम करते हैं, हमने जो है
हमारा देखिए, हमारा ये नासिक में ऑफिस था पहले, नासिक वेस्ट है, मतलब कि पश्चिम है, और हमने गोरखपुर में भी एक और ऑफिस खोल दिया जो कि ईस्ट में है। ये मैंने सुविधा की दृष्टि से बाईं तरफ वेस्ट और दाईं तरफ ईस्ट रखा है, ताकि आपको, मुझे भी और आपको भी समझने में थोड़ा आसान रहे। तो अब ये देखिए, हमने क्या किया है, नासिक में जैसा जो कुछ था हमारे पास, वैसे ही हमने सारा यहाँ पर गोरखपुर में भी लगा दिया। अब एक मज़ेदार स्थिति खड़ी हो गई, क्या कि हम जितनी दुनिया को लेके सब कुछ आ रहे थे, जा रहे थे, अब हमारे कंप्यूटर ये पांचों आपस में बात नहीं करते, ऐसे ही 5 और प्रकट हो गए यहाँ पर। तो ये आपस में तो बात कर ही रहे हैं, और ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि ये वाला कंप्यूटर इस वाले कंप्यूटर से बात करना चाहे, सर्वर से बात करना चाहे, या ये वाला इस ऊपर वाले किसी से बात करना चाहे, तो क्या करेंगे हम? अब आप देखिए, कंपनी का डेटा कंपनी के अंदर ही है। कैसे? हमने क्या किया कि ये जो बाईं तरफ वाला है, इस L3 स्विच को देखिए, ये है L3 स्विच दिखा रहा है, ये देखिए L3 स्विच है। हमने क्या किया है, इस L3 स्विच को, ये देखो नीली तार जा रही है, इस तार के जरिए ये इधर देखो, ये बीच में दीवार है, ये तो मतलब बीच की जगह है, और यहाँ पर दूसरी जगह आ रही थी, यहाँ पर हमने इसको ये वाले स्विच में जोड़ दिया, है ना। इसी तरीके से जो इधर वाला ये स्विच था L3 स्विच, दूसरा वाला, इसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया। अब क्या हो रहा है, अब थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ, तो देखिए आप, अब क्या हो रहा है कि अब हमारे चित्र देखिए बड़े होने लगे हैं, तो दिखना एक साथ मुश्किल होने लगा है। अगर आपको अभी भी दिख रहा है, तो नीचे वाला जो तार है, ये है ये वाले स्विच को जोड़ता है, जो ये ऊपर वाला तार है, ये बाएं तरफ वाले स्विच को जोड़ता है, L3 स्विच को। तो होगा क्या कि जब तक ये कंप्यूटर आपस में बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ से ये दोनों स्विच आपस में बात करेंगे और सारे कंप्यूटर्स को आपस में बात करवाते रहेंगे। लेकिन अगर इस कंप्यूटर को गोरखपुर के किसी कंप्यूटर से बात करना है, तो वो क्या करेगा, ये L3 स्विच पे आएगा, नीचे से ऊपर आएगा, L2 स्विच पे आएगा, L2 से L3 स्विच पे आएगा, और L3 से नीले तार पे या ये जो बैंगनी कलर का तार था, इन दोनों में से कोई एक तार के सहारे पैकेट आपका गोरखपुर पहुंच जाएगा, और गोरखपुर के वैसे ही L2 स्विच से होता हुआ ये यहाँ पर जिस कंप्यूटर में जाना है उसमें चला जाएगा, है ना। तो अब क्या हुआ कि हमने क्योंकि ज़रूरत बदल गई हमारी, पहले एक कंपनी एक ही जगह थी, केवल नासिक में थी, तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब क्या हुआ कि वो गोरखपुर में भी हो गई। जब गोरखपुर में भी हो गई, तो अब हमें उनको दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपस में। अब देखिए, आप भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है ना। तो अब क्या हो रहा है कि जो L2 स्विच था वो केवल इधर उधर के कंप्यूटर के बात करने के लिए था। L3 स्विच क्या करेगा कि कंपनी के नेटवर्क के अंदर ही, ध्यान देने की बात है, अंदर ही अंदर, ये देखिए अंदर ही अंदर दोनों मिले हुए हैं, ये ना तो यहाँ वाला या ना यहाँ वाला, ये ऊपर नेटवर्क पे, इंटरनेट पे जाके, बाहर जाके फिर अंदर नहीं आएगा। ये समझ लीजिए ये वाली बिल्डिंग है, एक दूसरी बिल्डिंग है, और इनके बीच में गलियारे बने हुए हैं, एक तरीके से बड़े लंबे गलियारे हैं नासिक से गोरखपुर के बीच के। लेकिन आप उसको इनको काल्पनिक गलियारे का, वर्चुअल दुनिया में अंग्रेजी में इनको वर्चुअल कहते हैं। वर्चुअल का मतलब काल्पनिक होता है, लेकिन यहाँ काल्पनिक नहीं है, ये सैद्धांतिक समझ सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि ये या तार्किक समझ सकते हैं, क्योंकि तर्क इनका एक ऐसा व्यवस्था ऐसी होती है कि ये दोनों एक गलियारे की तरह काम करते हैं, मतलब इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक सीधा संपर्क हो जाता है। तो कहने का मतलब है, नेटवर्क का जो ट्रैफिक आपका पैकेट है अगर जाएगा, तो यहाँ से बाईं तरफ कोने से निकलेगा, इस स्विच से होता हुआ, L2 स्विच से होता हुआ, ऊपर वाले नीले तार से होता हुआ इस स्विच में आएगा, इस स्विच से यहाँ नीचे आएगा, और यहाँ से जिस सर्वर में जाना है, इसमें जाना, तो इसमें चला जाएगा। इतनी बड़ी बात क्यों की जा रही है? इसलिए की जा रही है कि ये पैकेट बाहर नहीं जाएगा, ये दोनों का आपस में कनेक्शन, दोनों कंपनियों का घर ही घर है ना। बाहर जाने से क्या समस्या है? हाँ, बाहर जाने से समस्या ये है कि अगर आप मान लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए कि ये सड़क होती बीच में, और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, दोनों तरफ आपकी कंपनी की बिल्डिंगें होती, और आप क्या करते कि ये गलियारा, एक ब्रिज बना देते, ऊपर एक पुल बना देते यहाँ से यहाँ तक, तो आपके लोग आते आते रहते इधर से उधर, उधर से उधर। तो क्या होता है, नीचे जो भी ट्रैफिक जा रहा है उससे कोई खतरा नहीं है आपको, और ये गलियारा ऐसा बंद है कि बंद है, जिसमें कि आप बाहर से कोई घुस भी नहीं सकता। तो इससे
आपको सुरक्षा दो तरीके की मिल गई। एक तो कोई आपको मतलब आपके काम में व्यवधान नहीं पड़ेगा, दूसरे कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई चुपचाप आपके घर में घुस जाए, आपको पता भी नहीं चले। तो L3 जो स्विच होते हैं वो जनरली कंपनी के ही नेटवर्क को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम आते हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये एक मैं केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे क्या होता है कि ये यहाँ पर 172.16.1.11 और ये 172.16.1.12। तो ये हमने क्या सोचा कि हमने नासिक में जो है 172.16.1 की सीरीज़ चलेगी। और देखते हैं हम यहाँ पर गोरखपुर में क्या चलने वाला है। गोरखपुर में 172.16.11 की सीरीज़ चलेगी। वहाँ पर 1 की चली थी, यहाँ पर 11 की चलेगी। आप पूछ सकते हैं कि 1 के बाद सीधा 11 क्यों, 10 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं। तो वो इसलिए नहीं करते हम लोग क्योंकि हम थोड़ा सोच के चलते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला। अब हमने देखा कि एक नासिक की बजाय बढ़ के ये पहले नासिक था, अब हमने गोरखपुर भी लिया है। तो हमने कहा कि नासिक के जितने एड्रेस होंगे 172.16.1 से लेकर 10 तक के होंगे। और इन नंबरों में भी नीचे तक काफ़ी दूर तक जाता है, वो मैं बताऊंगा। 254 तक जाता है असल में, या ज़्यादा भी जा सकता है, तो देखेंगे कैसे जाता है। तो कुल मिला के ये यहाँ पर 172.16.1 की सीरीज़ है और यहाँ पर 172.16.11 की सीरीज़ है। अब इनका आपस में भी अंतर हो गया, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, ताकि ये झंझट नहीं है कि दोनों एक जैसा मतलब आपस में बात करें तो कोई ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि भाई कौन किसको जवाब दे रहा है। एक ही नाम के दो आदमी नहीं होंगे, एक IP एड्रेस के दो आदमी नहीं होंगे। तो अब हम जो है हमने क्या समझा कि L2 आपस में बात करने के लिए सेम शहर में या सेम ऑफिस में, और L3 मतलब जब ऑफिस से बाहर निकले और दूसरे ऑफिस में जा रहे हो अपनी ही कंपनी के, तो L3 वाला चलेगा। अब इसके बाद थोड़ा सा चक्कर और होने वाला है जो हम आपको अगली बार दिखाएंगे, वो है ये रास्ते तो हमको समझ में आने लगे कि हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं, लेकिन अब समस्या खड़ी हो गई। जब तक हम एक ही घर में काम कर रहे थे तब तक हमें किसी की सुरक्षा की चिंता नहीं थी। हमें ऐसा नहीं था कि कोई हमारा यहाँ से कोई आदमी जा रहा हो और कोई उसका माल लूट ले या कुछ हो जाए, या कोई किसी के साथ कोई अनहोनी घटना हो जाए, असुविधा हो जाए, वो सब कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे हम बाहर की दुनिया से मिलना शुरू करते हैं तो समस्याएं, आतंक, आक्रमण, विप्लव, टूट फूट, ये सब चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो उनसे बचाव के लिए हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी में ध्यान देते हैं।